माँ गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है। माँ गंगा की सेवा करने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। माँ गंगा की सेवा करने से मेरा जीवन चरितार्थ हो जाएगा। ऐसा मेरा कहना नहीं है, जबकि ऐसा कहना था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। सन 2014 की वो बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब बनारस से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हुए थे, तो अपनी पहली जनसभा में उन्होंने यही शब्द कहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं मां गंगा की सेवा कर पाऊंगा। जी हाँ, नमस्कार, आदाब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुल्तानपुर जनपद में। एक नदी बहती है जिसको कहते हैं आदि गंगा माँ गोमती। गंगा से पहले की जो गोमती नदी है उनको आदि गंगा माँ गोमती कहा जाता था। उन्हीं के किनारे खड़े हैं और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के इन वक्तव्यों को आपको याद दिला रहे हैं। और साथ ही साथ मैं दिखाऊंगा कि आदि गंगा माँ गोमती की आज क्या स्थिति सुल्तानपुर जनपद में है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नदियों की ये स्थिति ना हो, इसके लिए हमारे देश की सरकार ने और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कदम उठाया था। लेकिन उसके पहले आदि गंगा माँ गोमती का जो पावन तट है उस तट पर आपको मैं लेकर आया हूं और वहां से आपको दिखाऊंगा कि सुल्तानपुर में गोमती नदी आज किस हाल में है। आइए जरा कैमरा थोड़ा सा घुमा के दिखाइए उस गोमती नदी की तरफ। मैं चाहता हूं आपका कैमरा जाए और आप दिखाइए कि किस तरीके से माँ गोमती आज उनकी सांसें घुट रही है। माँ गोमती आज सांस के लिए संघर्ष कर रही है और ये सुल्तानपुर जनपद की तस्वीरें हैं। इन्हीं माँ गोमती और इन्हीं माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए हमारे देश की जो सरकारें हैं हजारों करोड़ों रुपए का बजट पास करती हैं। हजारों करोड़ों रुपए के बजट पास करने के बाद कई हाई लेवल की मीटिंगें बुलाई जाती हैं और इसके बाद एक कहा जाता है कि हम अपने देश की नदियों को सुरक्षित करेंगे, अपने देश की नदियों को हम खत्म नहीं होने देंगे, हम आदि गंगा माँ गोमती सहित माँ गंगा को स्वच्छ करेंगे। ये केवल मेरा कहना नहीं है, ये केवल किसी एक व्यक्ति का कहना नहीं है, बल्कि संपूर्ण देश का नेतृत्व करने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना था। लेकिन देखिए, आदि गंगा माँ गोमती के जिस तट पर मैं खड़ा हूं, आप देखेंगे कि देखकर ही आपको अंदाजा होगा किस तरीके से माँ गोमती आज सांसों के लिए संघर्ष कर रही है। दूसरी बात और आपको बता दूं, हो सकता है कुछ ऐसे जो इस दुर्गा पूजा में तमाम ऐसे श्रद्धालु और भक्त होंगे जिनकी भावनाएं आहत हो जाएं, लेकिन उनकी भावनाएं आहत हो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों माँ का सम्मान करना बेहद जरूरी है। एक तरफ जगत जननी माँ जगदम्बा की पूजा पाठ की बात होती है और दूसरी तरफ माँ गोमती जो हमें जीवन दान देती है। सुल्तानपुर की तस्वीरें आइए थोड़ा सा करीब से दिखा दीजिए। मैं अंदर भी आकर आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ साहब, और देखेंगे कि जो तमाम कूड़ा कचरा के रूप में तमाम इकट्ठा हुआ जो भाग है ये माँ गोमती के इस नदी के जो जल को है दूषित कर रहा है, इसको विष बना रहा है, इसको जहर बना रहा है। इस नदी में हजारों ऐसे जीव हैं जो निश्चित तौर पर इसी नदी के सहारे हैं। इसी नदी के तट पर सुल्तानपुर बसा है और इस माँ गोमती के नदी के किनारे रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी जो मछुआरों की है, इसी माँ गोमती के तट के किनारे ही रहती है, जो इन्हीं के ऊपर जिसकी जीविका निर्भर होती है। लेकिन आज माँ गोमती सांसों के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस तरफ आप देखेंगे जो मैं नदी के अंदर में खड़ा हूं, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि नदी के अंदर अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो यहाँ पानी होना चाहिए था, लेकिन पानी नहीं है, बल्कि यहाँ कूड़े कचड़े और इस पूरे पानी को विष बनाया जा रहा है। उस तरफ भी अगर आपको दिखा दें तो आप देखेंगे तमाम जो मृत जीव हैं उनके शव जो हैं इस नदी में बहकर आए हुए हैं और उन्हीं और जो मृत जीवों के शव हैं उनसे इतनी दुर्गंध है कि आप यहाँ तनिक भी नहीं पहुंच सकते। और इसके अंदर का जो पानी है उनमें रहने वाले तमाम बैक्टीरिया से निश्चित तौर पर ये पूरा पानी दूषित हो रहा है। निश्चित तौर पर चारों तरफ ये पानी जहर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि सुल्तानपुर जनपद के अंदर की जो तस्वीरें हैं गोमती नदी की, समय समय पर मैंने आपको दिखाया है। और आपको बता दें कि हमारे देश की सरकार, केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया था और नाम दिया था नमामि गंगे। हम मां गंगा को नमन करेंगे, और नमन कैसे करेंगे? उन्हें स्वच्छ करके। लेकिन देखिए कि नदियों के क्या हाल है। अगर उसी 20 करोड़
अगर उसी 20,000 करोड़ रुपए को प्रत्येक जिले के जिले अधिकारी के खाते में आवंटित किया गया होता और सभी जिले के जिला अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई होती कि आपके शहर से गुजरने वाली जितनी भी नदियां हैं सबको आप स्वच्छ करेंगे, सबको आप सुंदर बनाएंगे, तो शायद ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट आज सफल हो पाता। लेकिन साहब, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट कहीं भी सफल होता दिखाई नहीं देता। मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि इस पूरी नदी के अंदर तमाम जो मृत जीव हैं, जो जिन जीवों को गौशाला में होना चाहिए था, वो गौशाला में ना होकर मृत होकर मां गोमती में प्रवाहित हो रहे हैं। उनके इतने शव इस नदी में हैं कि आप अंदाजा लगाइए कि गोमती नदी का पानी किस स्तर पर आज पहुंच चुका होगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की क्या हकीकत है, सुल्तानपुर जनपद से मैं आपको दिखा रहा था, तमाम आंकड़ों की भी मैं बातचीत कर रहा था। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बातें भी लोगों के कानों तक असर नहीं कर पाई, तो इस गांव के प्रधानों की, इस लोकसभा के सांसदों की, विधानसभा के विधायकों की बातें आखिर कौन लोग सुनते होंगे, कहां तक सुनी जाती होंगी और धरातल पर कहां तक उतर कर आती होंगी। तो जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था उसकी हकीकत सुल्तानपुर जनपद से मैंने दिखाया। और केवल नमामि गंगे में गंगा को ही स्वच्छ करने की बात नहीं थी। नमामि गंगे में आदि गंगा मां गोमती भी गंगा से जुड़ती हैं, इसलिए इनको भी स्वच्छ करना जरूरी था। लेकिन आज इसमें मृत जीवों के शव हैं, कूड़े कचरे हैं, करकट है, और जिससे मां गोमती अपनी सांस के लिए आज संघर्ष कर रही है। तो इस जिले के जो जिलाधिकारी साहब हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आपके पास अगर इतना पैसा नहीं है तो आप कम से कम एक पत्र लिख दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक अपनी बात पहुंचा दीजिए, क्योंकि शासन सत्ता के आप प्रतिनिधि हैं। अगर आप अपनी बातें हर जिले से वहां तक पहुंचाएंगे तो मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से विचार कर पाएंगे। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे रिदान जी, मैं आलोक दुबे, अपना सुल्तानपुर।